İmparatorum, askerinizin size söyleyecekleri var. Acele Konstantiniyye'ye gitti. Büyük Akıncı konular. Ise çetin bir cenk bizi bekler. Yalakova açıklarında Bizans gemileri görülmüş. Ordunuz geliyor efendim. Bizans için savaşacağız. Bütün mevkilere haber salasınız. Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar. Bizans için doğduk, Bizans için ölürüz. Ve zalimin üstüne yürüyeceğiz. Allahu Ekber! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। और आखिरकार कुलुचिस्मान में तमाम किरदार आ चुके थे, लेकिन विलन का किरदार सामने नहीं आया था, यानी बाज़ंतीनी विलन। अब विलन कौन होने वाला है और उसका नाम क्या होगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सीज़न 5 में मंगोल नज़र आएंगे, क्या संजाक सिजिलर किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, क्या वो उस्मान बे के लिए भी काम करेंगे। मंगोलों, संजाक सिजिलर और बाज़ंतीनियों के अलावा उस्मान बे का चौथा दुश्मन कौन हो सकता है और वो किसकी तरफ से आएगा। इसके साथ साथ दरमियान अमारत से कौन उस्मान बे का साथ दे सकता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओरहान बे के अपने सिपाही होंगे, वो 203 सिपाही हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अल परसलान के दो करीबी साथी जो अल परसलान में हमने देखे थे, इन्होंने कुलुचिस्मान को ज्वाइन किया है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक अफवाह है और इसके चांसेस अभी 50-50 हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। अभी तक इन अदाकारों ने अपनी तरफ से ये नहीं बताया कि उन्होंने कुलुचिस्मान को ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ उस्मान बे की अमारत के सामने उनकी सबसे बड़ी दुश्मन अमारत जरमियान कबीला या जरमियान अमारत होगी, लेकिन उसमें हमें लगता है कि याकूब बे और याकूब बे की बीवी तो उस्मान बे के मुखालिफ ही रहेंगे, वो कभी भी उस्मान बे के हक़ में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बेटी पहले उस्मान बे के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन इसके बाद वो उस्मान बे का साथ दे सकती है। बेटे के हवाले से अगर कहा जाए तो उसके चांसेस 50-50 हैं। नाज़रीन की तरफ से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल कि क्या मंगोल सीज़न 5 में आएंगे, तो जब तक हमें कुनिया दिखाया जाएगा, यानी सल्जोक सल्तनत जब तक दिखाई जाएगी तब तक मंगोल नज़र आते रहेंगे। और चूँकि सीज़न 5 में सल्जोक सल्तनत हमें दिखाई जाएगी, इसीलिए मंगोल भी नज़र आते रहेंगे और उनका कोई अच्छा कमांडर भी हमें इस सीज़न के मिड में ज़रूर नज़र आएगा। बड़ा टाइम जंप हुआ तो इस सूरत में हम मंगोलों को भी नहीं देख पाएंगे और ना ही सल्जोक रियासत को। लेकिन अगर सल्जोक रियासत दिखाई जाती है तो मंगोल हमें ज़रूर दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ मंगोलों के साथ साथ चूँकि बाज़ंतीनी भी उस्मान बे के दुश्मन होंगे और इसके साथ साथ नए जंगजू भी आएंगे जिनका नाम संजाक सिजिलर होगा। लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो उस्मान बे के मुखालिफ ही रहेंगे, वो बाज़ंतीनियों के लिए काम करेंगे और हो सकता है कि याकूब बे के लिए भी काम करें, लेकिन वो उस्मान बे के मुखालिफ ही रहेंगे। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि सलेबियों की तरफ से भी उस्मान बे का कोई ना कोई दुश्मन आएगा जो पाप की तरफ से आएगा, यानी इस बार ना सिर्फ उस्मान बे 4 दुश्मनों से लड़ेंगे बल्कि उनके साथ साथ उनके मुसलमान कबीले भी दुश्मन होंगे, तो उनके दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा ही होंगे, यानी 5 भी हो सकते हैं। आखिर में बात करते हैं बाज़ंतीनी विलन के हवाले से। बाज़ंतीनी विलन का नाम सामने आया है और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो अदाकार देख रहे हैं, इसे बाज़ंतीनी कमांडर या बाज़ंतीनी गवर्नर के तौर पर ले लिया गया है और इसका नाम वेसिलस होगा। इससे पहले हम दिलिश अर्तुगरुल में भी एक वेसिलस को देख चुके हैं। बहरहाल ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। हो सकता है कि ये बुरसा का गवर्नर हो या इज़्न का गवर्नर हो, या फिर इज़्न या बुरसा का गवर्नर ना हो बल्कि एक कमांडर हो जो उस्मान बे को टफ टाइम दे सके। बहरहाल ये बाज़ंतीनी शख्स हमें निकोला की तरह याद रहेगा। इसके साथ साथ कुलुचिस्मान सीज़न 5 का पहला ट्रेलर 27 सितंबर को आने की पेशेनगोई की जा रही है। इससे पहले भी आ सकता है। बहरहाल इसी महीने यानी सितंबर में ही कुलुचिस्मान का पहला ट्रेलर आ जाएगा और किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी।